राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, जो वृंदावन को वास। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओही अष्टमी कब है, जाने सही डेट, महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं व्रत कथा। ओही अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद ओही अष्टमी की व्रत रखा जाता है। अब की बार यह व्रत 24 अक्टूबर के दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ देकर माताएं व्रत खोलती हैं और भगवान का भोग लगाने के बाद अपने बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत कर कर अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और वही माता की पूजा करती हैं। वही माता के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान करने का भी परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं कब है ओही अष्टमी और तारों को अर्घ देने की विधि, महत्व और मान्यताएं। ओही अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस साल 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 से आरंभ होकर 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार ओही अष्टमी का व्रत 24 तारीख को ही रखा जाएगा। ओही अष्टमी पर तारों को देखने का शुभ मुहूर्त क्या है? तारों को देखकर अर्घ देने का समय शाम को 6:06 से आरंभ होगा। इस दिन सूर्यास्त के 5:42 पर होगा। माताएं ओही अष्टमी पर तारों को जल देकर अर्घ देकर पूजा करती हैं। उसमें गुड़ से बने हुए कुएं से चंद्रमा का भोग लगाकर स्वयं भी उसी व्रत खोलती हैं और बच्चों को यह मालपूड़े प्रसाद के रूप में देती हैं। ओही अष्टमी का व्रत का महत्व क्या है? अष्टमी का व्रत महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु होती है, हर प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा होती है और स्याऊ माता के बच्चों का भाग्य बनाती है, उनको हर बुरी नजर से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख शांति बढ़ती है और उसके साथ ही घर में बच्चे का कैरियर भी खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण कर कर तारों को जल अर्पित करने के बाद ही इस व्रत को खोला जाता है। अब करिए ओही माता की अष्टमी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो ओही माता की जय, गणपति भगवान की जय, गौरी मैया की जय। तो करिए कथा का श्रवण। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वह शाह की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में शाह का बच्चा मर जाता है। इससे शाह माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद ने अपने 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उनको बच्चा होता वह 7 दिन के बाद ही मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी 7 संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुराई गाय की सेवा करो। सुराई गाय स्याह माता की भागली है, वह तेरे कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुराई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती है। सुराई गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज तो देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखते ही साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याम माता तुम्हारी भागली है, तुम्हारी बहन है,
और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो तेरी मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा है, ठीक है। अब मैं गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चली पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो हम दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी का एक बच्चा था। सांप उसे डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मार डालकर उसे नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखड़ी आई तो यह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आ रहा था तो मैंने उसकी रक्षा की है। मैंने तो उसके तेरे बच्चे की रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखड़ी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार श्याम माता रहती है, हमें तू उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखड़ी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर श्याम माता के पास पहुंचा दिया। श्याम माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों से बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन तेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुराई के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याम माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में से सराई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाह माता बोली, मेरा वचन है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाह माता बोली, तूने मुझे ठग लिया है। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उद्यापन कर। 7 ओही बनाकर 7 कड़ाही करियो। वह लौट आई और वहां पर देखा कि 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए और 7 कड़ाही करी। शाम के समय जेठानी आपस में बात करने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो, आज वह अभी तक रोए क्यों नहीं? बच्चे ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उद्यापन कर रही है। यह सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी वहां आई, आकर कहने लगी, तेरी तो कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब श्याम माता ने कृपा से मेरी कोख खोल दी है। हे श्याम माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारे भी कोख खोल देना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी चावल लेकर कहानी सुने। आज के दिन ही अष्टमी के दिन जो राधा कुंड में, वृंदावन में राधा कुंड में जाकर स्नान करता है और राधा रानी को नमस्कार करता है, उनकी पूजा करता है, उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है, घर में सुख शांति का वास होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मित्रों, अगर यह वही माता की और राधा रानी जी की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें और पुण्य के भागी बने और सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए, सुंदर सुंदर जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वही माता की ओम जय माता की अवश्य लिखें।